Okay, so now yesterday we have completed till here this fossil fuel. Now we are going to start our new topic thermal power plant. थर्मल पावर प्लांट भी एक ऑल्टरनेट हो सकता है सोर्स ऑफ एनर्जी का, जैसे कि लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल आर बर्नड एवरी डे इन अ पावर स्टेशन टू हीट अप वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम विच फर्दर रन्स द टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि हम फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं टर्बाइन को मूव कराने के लिए, रन कराने के लिए, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो उसको हम थर्मल पावर प्लांट से कह सकते हैं कि रिप्लेस कर सकते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ मोर एफिशिएंट देन द ट्रांसपोर्टिंग कोयल और पेट्रोलियम ओवर द सेम डिस्टेंस। और जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना इजी है कोयल या पेट्रोलियम के कंपैरिजन में। कोयल या पेट्रोलियम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पैसे भी बहुत खर्च और टाइम भी बहुत बर्बाद होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए बहुत कम एनर्जी यूज़ होती है और टाइम भी बहुत कम लेता है एज़ कम्पेयर टू कोयल एंड पेट्रोलियम। देयरफॉर मैनी थर्मल पावर प्लांट्स आर सेट अप नियर कोयल एंड ऑयल फील्ड्स। इसीलिए ही बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट जो हैं वो जहाँ पे कोयल या फिर ऑयल ज़्यादा होता है ना, जहाँ पे मिलता है उसी के आसपास बने हुए हैं, जिससे कि ईज़िली अवेलेबल हो जाए उनको। द term thermal power plant is used since fuel is burned to produce heat energy which is converted into electrical energy। थर्मल यहाँ पे वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है थर्मल पावर प्लांट में कि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट, थर्मल कहीं ना कहीं हीट से रिलेटेड है। फिजिक्स में जैसे पढ़ते हैं ना थर्मल एनर्जी, जस्ट लाइक द सेम थर्मोडायनेमिक्स, तो उसमें हम हीट से रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए इसका थर्मल इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे हीट जनरेट होती है, हीट को ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब उसके बाद एक और पावर प्लांट आता है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, या फिर एक सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं इसको। Another traditional source of energy was the kinetic energy of flowing water of the potential energy of water at a height। अब इसमें हम दो तरह की एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक, एक होती है पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी हमारी किससे आती है? वेलोसिटी से और मास से। मतलब कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है, फ्लो कर रही है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हो गया? किसी भी हाइट से रिलेट होती है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कहीं, जैसे पानी कहीं हाइट से गिर रहा है ऊपर से, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। तो हाइड्रोस पावर प्लांट्स कन्वर्टेड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वाटर की, जब एक वाट पानी किसी हाइट से गिरता है तो इसको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। सिंस देयर आर वेरी फ्यू वाटरफॉल्स विच कुड बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद डैम्स। क्योंकि बहुत कम ही ऐसे वाटरफॉल्स हैं जो सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के, तो इसलिए हम हाइड्रो पावर प्लांट्स को कनेक्ट करते हैं डैम से। डैम होते हैं ना, डैम बनाते हैं बड़े बड़े, उनसे फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो वो ये एक हाइड्रो पावर प्लांट्स होता है, पूरा वो जो सिस्टम होता है। इन द लास्ट सेंचुरी अ लार्ज नंबर ऑफ डैम्स वर बिल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। 19th सेंचुरी जो थी, 20th सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे डैम बने पूरे वर्ल्ड में, बहुत सारे, ये हाइड्रो पावर प्लांट्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। एज वी कैन सी फ्रॉम फिगर 14.1 अ क्वार्टर ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज़ मेट बाय हाइड्रो पावर प्लांट। जैसे कि 14.1 फिगर से हम देख सकते हैं कि जो हमारा 1/4 यानी कि 25% जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो सिर्फ हाइड्रो पावर प्लांट से होती है। येलो कलर में है ना, येलो वाली, ये येलो कलर में, ये किसको शो करता है? इलेक्ट्रिसिटी जो हाइड्रो पावर प्लांट से प्रोड्यूस हुई है उसको। तो मतलब 1/4 पार्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी का, टोटल इलेक्ट्रिसिटी का इंडिया में, वो हाइड्रो पावर प्लांट्स के हेल्प से होता है। अब इसमें ये एक एग्जांपल है, सिस्टमेटिक व्यू ऑफ अ हाइड्रो पावर प्लांट। ये मतलब एक सिस्टमेटिक व्यू है हाइड्रो पावर प्लांट्स का, कि वो कैसे कैसे जनरेट होती है। पावर हाउस है, जनरेटर है, टरबाइन है, रिवर फ्लो कर रही है, पावर लाइंस हैं, यहाँ से वायर वगैरह जा रहे हैं। तो ये सब इसका पार्ट है हाइड्रो पावर प्लांट्स का।
इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ हाइड्रल एनर्जी, हाइड्रल इलेक्ट्रिसिटी, अगर हमें हाइडल मतलब हाइड्रो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी को बनाना है तो हाई राइज डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ वाटर एंड देयर बाय कलेक्ट वाटर इन लार्जर रिजर्वियर। तो मतलब हमें बहुत बड़े बड़े डैम बनाने पड़ेंगे, बहुत हाइट पे बनाने पड़ेंगे, जिससे कि बहुत सारा पानी एक जगह रिजर्वियर में, यहाँ पे हो रहा है ना ये वाला, बहुत सारा पानी इकट्ठा हो रहा है ये रहा, स्लेस गेट्स, इसको स्लेस गेट्स कहते हैं। तो बहुत सारा पानी पहले इकट्ठा करते हैं, फिर वहाँ से एक छोटा सा उससे पाथ देते हैं, जिससे कि पानी, अगर सपोज़ करो बहुत सारा पानी होगा और कहीं ज़रा सा भी कोई भी एक थोड़ा सा रास्ता बना दे पानी निकलने के लिए, तो जो स्पीड होगी पानी की, वो वाटर की, वो बहुत तेज़ हो जाती है। जिससे कि स्पीड तेज़ हो जाएगी तो जो आगे टरबाइन लगा हुआ है, टरबाइन तेज़ी से घूमेगा, और टरबाइन घूमेगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी ईज़िली। तो इसलिए हम पहले डैम बनाते हैं, डैम से पानी को रोकते हैं, रिजर्वियर रिज़र्व करते हैं वाटर को। उसके बाद वहाँ से थोड़ा सा एक गेट टाइप में बनाते हैं, जिससे कि थोड़ा सा रास्ता हो पानी का, और वहाँ से थोड़े से रास्ते में, थोड़े से पाथ में जो पानी निकले वो बहुत ज़्यादा स्पीड में निकले, जिससे कि टर्बाइन रोटेट हो, और रोटेट होगा तो पावर हाउस में जो जनरेटर होगा वगैरह वगैरह, जो यहाँ पे एक सेटअप होता है पूरा, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और फिर पावर लाइन्स की हेल्प से यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकती है, फिर वो पानी जो होगा वो रिवर में चला जाएगा, सिंपल। तो बस ये वाटर का जो ये सब डैम वगैरह बनाते हैं, ये सिर्फ टरबाइन को रोटेट करने के लिए यूज़ आता है सब, और उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आता है इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। टेक्नोलॉजी में जैसा कि टाइम टू टाइम बहुत इंक्रीज़ होता, चेंजेस होते रहते हैं, इम्प्रूव होता रहता है। तो उसमें यहाँ पे क्या क्या इंक्रीज़ हुआ है, चेंजेस हुए हैं, इम्प्रूवमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में, तो वही बताया गया है कंपेयर टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे फर्स्ट है बायोमास, वी मेंशन अर्लियर दैट द वुड हैज़ बीन यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। इफ़ वी कैन इंश्योर दैट enough trees are planted, a continuous supply of firewood can be assured. You must also are familiar with the use of cow dung cake as a fuel। मतलब कि जैसे अब हमने मेंशन किया था जैसे कि पहले भी, कि बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक हम वुड को ही, अभी भी हम वुड को फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन पहले सिर्फ वुड ही होता था हमारे पास, लकड़ी ही होती थी यूज़ करने के लिए एज अ फ्यूल। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो मतलब जो कंटिन्यूस सप्लाई है वो वुड की वो होती रहेगी, उसको मतलब एश्योर कर सकते हैं हम कि हाँ कंटिन्यू होती रहेगी। लेकिन अभी थोड़ा जो हमारा रिक्वायरमेंट है ट्रीज़ की इतनी नहीं है, मतलब जितने ट्रीज़ होने चाहिए इतने अभी ट्रीज़ है नहीं। तो हमें ट्रीज़ लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम, क्योंकि ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, लकड़ी भी देते हैं, बहुत सारे उसके एडवांटेजेस हैं बहुत सारे, और हमें इसके फ्यूल वगैरह के लिए भी चाहिए। तो ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है अभी। तो अभी एक और आया बायोमास, जिसमें क्या होता है, काऊ डंग केक को हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं इसमें बायोमास के केस में। तो गिवन द लार्ज लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया, दिस कैन बी इंश्योर अ स्टडी सोर्स ऑफ फ्लो। क्योंकि इंडिया में आपको पता है कि मतलब फार्मिंग वगैरह मेजर है, मेजर सोर्स ऑफ इनकम फार्मिंग ही है इंडिया में आज की डेट में भी। तो इसमें जो ये बायोमास है, बायोमास सोर्स ऑफ एनर्जी, ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है, मेन रोल प्ले करता है ये फ्यूल में, सोर्स ऑफ एनर्जी के केस में। दीज फ्यूल्स हाउएवर डू नॉट प्रोड्यूस मच हीट ऑन बर्निंग एंड लॉट ऑफ स्मोक इज गिवन आउट व्हेन दे बर्न, देयरफॉर technological inputs to improve the efficiency of these fuels are necessary. We when wood is burned, the limited supply of oxygen, water and volatile material present in the get removed and charcoal is left behind a residue. Charcoal burned without flames is comparatively smokeless and has a higher हीट जनरेशन एफिशिएंसी। अब जैसे कि हर चीज़ की डिसएडवांटेज भी होती है, तो बायोमास की भी बहुत डिसएडवांटेज है, इसमें स्मोक बहुत निकलता है, इससे एटमॉस्फेयर पे पॉल्यूशन बहुत होता है, एयर पॉल्यूशन। तो इसके भी बहुत सारे एडवांटेज हैं, तो डिसएडवांटेज भी बहुत हैं इसके। तो इसलिए हमको ये इतना मतलब मेजर अमाउंट में यूज़ नहीं कर सकते, लार्ज अमाउंट में यूज़ नहीं कर सकते हम इसको। तो इसलिए इसकी इम्प्रूव करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, जिससे कि
पॉल्यूशन भी कम हो और हम इसको ईज़िली यूज़ कर पाएँ। तो उसके केस में अभी इस पे टेक्नोलॉजी को इंक्रीज। सिमिलरली काउ डंग, various plant material like the residue after the harvesting the crops, vegetable waste and ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बायोगैस वगैरह वगैरह। इसमें जो वेस्ट थिंग्स होती हैं उनको भी हम यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। गाँव में देखा होगा बहुत सारे दे प्लांट एज आजकल। अब इसको क्या है, इसको टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हम इसका बायो का मास को भी बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं, बायोगैस प्लांट्स लगा रहे हैं। अब जैसे ये बायोगैस प्लांट्स है, इसका ये सेटअप है, तो अगर हम इसको विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी तरीके से हम इसको यूज़ कर पाएंगे। बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं इसके भी। लेकिन अभी ये क्या है कि इतना हम टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं गाँव वगैरह में, तो बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है उससे। तो बहुत इसके हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी नहीं है, वो हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए। अब एक और सोर्स आता है वाइंड एनर्जी। वाइंड एनर्जी भी आज की डेट में बहुत अच्छा काम कर रहा है, मतलब एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ये भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है हमारी एवरीडे लाइफ में, डेली लाइफ में। तो वी साइन क्लास 11th हाउ एन इक्वल हीटिंग ऑफ लैंड मास एंड वाटर बॉडीज बाय सोलर रेडिएशन जनरेट एयर मूवमेंट एंड कॉज वाइंड टू ब्लो। दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइंड कैन बी यूज टू डू वर्क। अब जैसे हमें पता है कि हम ये जो वाइंड एनर्जी है, ये एक वाइंड मिल का डायग्राम दिया हुआ है। ये वाइंड मिल के हेल्प से हम वाइंड एनर्जी ईज़िली प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये इतना ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, फाइनेंशियली भी इजी होगा। बस जो सेटअप है वो थोड़ा लगाना पड़ेगा, उसके बाद इसमें ना कोई फ्यूल की ज़रूरत इसको रन करने के लिए, ना किसी चीज़ की ज़रूरत। आराम से इजीली एक बहुत चीप टाइप में कह सकते हैं कि बहुत चीप सेटअप है वाइंड एनर्जी। पर इससे जो आउटपुट होगा वो आउटपुट इतना नहीं मिल पाता इसका आउटपुट कि हम इसको एक मतलब मेन यूज़ कर पाए। मेन तो आज अभी भी वही हो रहा है, कोयल वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह एनर्जी, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी वही है। लेकिन ये भी एक साइड सोर्स ऑफ एनर्जी हम बोल सकते हैं। तो इसमें भी हम, ये एक वाइंड मिल होता है, ये वाइंड की वजह से रोटेट होता है। तो रोटेट होगा तो जैसे वहाँ पे टर्बाइन होता था वाटर के केस में, पढ़ा था ना, हाइड्रो पावर प्लांट, ऐसे ही वाइंड एनर्जी की केस में ये वाइंड मिल है, इस ये रोटेट होगा, वाइंड हवा चलेगी तब, तो इसकी हेल्प से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो उसको हम बाद में इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। अब इसके लिए कुछ इसके लिमिट्स हैं। वाइंड एनर्जी इज़ एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड इफ़िशिएंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब ये बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है और ये एफिशिएंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है। मतलब इसको हम दोबारा दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ्यूल है ना, वो नॉन रिन्यूएबल है, उसको एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो वाइंड मिल यूज़ करते हैं हम, वाइंड एनर्जी है, ये रिन्यूएबल है, इसको हम एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। इट एक्वायर्स नो रिकरिंग एक्सपेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और एक बार लगाने के बाद सेटअप, उसको दोबारा किसी पैसे की ज़रूरत भी नहीं होती। बट देयर आर मैनी लिमिटेशन। मैंने बताया कि इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। इसको मिनिमम जो वाइंड की स्पीड होनी चाहिए वो 15 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 15 किलोमीटर पर आवर से ऊपर ऊपर अगर वाइंड की स्पीड है तभी ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएगा, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा। अगर इससे कम है तो इट्स वेरी हार्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ओके। और मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा जगह भी चाहिए। अगर हमारा 2 हेक्टेयर का लैंड है, मतलब 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है हमारे पास, तो 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस कर सकता है ईज़िली। और इसमें जैसे कि मोर एवर सिंस द टावर एंड ब्लेड्स आर एक्सपोज टू अ वेजीरीज ऑफ नेचर लाइक रेन्स एंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन, दे नीड टू हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस। और मतलब ये है कि जैसे कभी कभी ज़्यादा बारिश वगैरह आ गई या फिर सन या फिर कुछ भी, कुछ नेचुरल डिज़ास्टर हो जाते हैं, तो उसके केस में हमें दोबारा से वो मेंटेन करना पड़ता है, फिर दोबारा से लगाना पड़ता है, कभी कभी वो डैमेज हो जाता है। तो इसमें ये भी एक हमारा डिसएडवांटेज है कहीं ना कहीं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं,
ये क्वेश्चंस आपको करने हैं सॉल्व। अगर कर पाते हो तो ट्राई करना, पहले नहीं कर पाते हो तो मैं इसके सारे सॉल्यूशन, पूरे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके सॉल्यूशन आपको बाद में सेंड कर दूंगा ईजिली, जितने भी PDF